मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे? चलिए जानते हैं मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के महाजनपदों में अंततः मगध एक साम्राज्यवादी ताकत के रूप में उभरा। बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे पराक्रमी राजाओं ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 321 ईस्वी पूर्व तक इसने एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण, पहला कारण है लोहे का भंडार। मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी के नज़दीक लोहे का भंडार था। लोहे के औजारों से मगध के लोगों ने जंगलों को साफ किया और इसका अनुकूल असर कृषि के विकास पर पड़ा। कृषि के क्षेत्र में विकास से मगध की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और उसके राजनीतिक उत्कर्ष में इसने सहायक की भूमिका निभाई। लोहे से शस्त्रास्त्रों का भी निर्माण हुआ, यानी जो शस्त्र होते थे उसका भी निर्माण हुआ। इससे भी वहाँ के लोगों को अन्य जनपदों को जीतने में आसानी हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि लोहा के भंडार की उपलब्धि उनके लिए दोहरे लाभ की बात सिद्ध हुई। इसने न केवल उन्हें सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान किया बल्कि उनके राजनीतिक उत्कर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्तरों पर राजधानी। मगध की दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्र गंगा, गंडक तथा सोन के संगम पर स्थित था। इसके अलावा यह चारों ओर से नदियों से घिरा था। नदियों के किनारे बसे होने से संचार को काफ़ी सुविधा थी, बहुत ज़्यादा ही सुविधा थी। और राजगिरी एक अभेद दुर्ग तथा पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग की तरह था। पाटलिपुत्र के उत्तर और पश्चिम में गंगा तथा सोन नदी बहती थी और दक्षिण में पुनपुन नदी घेरे हुए थी। मगध का सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान पर होना भी उसके राजनीतिक उत्कर्ष का एक कारण था। और तीसरा कारण है कि हाथी के उपयोग की खास सुविधा। मगध को देश की पूर्वी भाग से हाथी मिलते थे। उन्होंने अपनी सेना में हाथियों से मुक्त सेना को भी स्थान दिया तथा अपने पड़ोसियों के विरुद्ध इसका उपयोग किया। हाथियों के सहारे वे दुर्गों को भेदने और यातायात की सुविधाओं से राहित स्थानों पर पहुंचने का काम करते थे। हाथियों के उपयोग की इस खास सुविधा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा इसलिए कि भारत के विभिन्न राज्य घोड़े और रथ का उपयोग तो जानते थे, लेकिन मगध पहला राज्य था जिसने हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। चौथा कारण है व्यापारिक मार्ग से जुड़ा होना। मगध व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। वह स्थल और जल मार्ग से देश के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ था। अतः यहाँ व्यापार और वाणिज्य तथा नगरों का उदय हुआ था। व्यापार और वाणिज्य से कर के रूप में प्राप्त होने वाले मगध के राजा प्राप्त होने वाली आमदनी से मगध के राजा आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ठोस हो गए थे और उनकी इसी आर्थिक सुदृढ़ता ने राजनीतिक महत्व प्रदान करने में काफ़ी मदद की थी। और पांचवा है प्रतापी राजाओं का योगदान। मगध के उत्कर्ष का एक कारण वहाँ के प्रतापी राजा भी थे। बिम्बिसार, अजातशत्रु और महाजनपद जैसे कई साहसी और महत्वाकांक्षी राजा मगध में हुए। इन्होंने सभी उपलब्ध साधनों, ईमानदारी तथा बेईमान से अपने राज्य का विस्तार किया और उसे मजबूत बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उपरोक्त वाणिज्य राजाओं की तरह मगध में राजा नहीं हुए होते तो मगध का उत्कर्ष संभव नहीं होता।